तो अब ऐसा है कि जैसे आपके रिश्तेदारों से कैसी बॉन्डिंग है इस टाइम? रिश्तेदारों से तो मैं रिश्तेदार वाला पसंद नहीं लफ्ज़ ही करती। गलत लगे मुझे। लफ्ज भी मुझे इतना बुरा लगता है रिश्तेदार वाला ना लफ्ज़ यार, पसंद हमारे नहीं। घर पे आते हैं लेकिन मैं उनसे आंख से आंख नहीं मिलाती। कहते हैं कि वो कहाँ गई महक, वो कहाँ गई। अब तो सेल्फी लेने आते हैं, लेकिन रिश्तेदारों से मैंने नफरत इतनी है ना, मुझे दिल करता है ना उनको पकड़ के ना ऐसे मार दूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है रिश्तेदारों पे। फिर से जेल जाना पड़ जाएगा जेल जाने अगर के पड़ मर्डर जाए। कर दिया रिश्तेदार मुझे बहुत बुरे लगते हैं यार, रिश्तेदारी जो हैं जो आग लगाते हैं ये। तो। अच्छा, अब हमारे घर को लेकिन मैं नहीं बोलती। हाँ, पसंद ही नहीं है। मैं तो बढ़ाना भी पसंद नहीं करती। अम्मी है वो हमारी, वो बढ़ा लेती हैं, लेकिन तो हमें पसंद नहीं। आपके कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई हैं, 5 5 भाई। भाई 10। 10 बहन भाई। हमें तो लगता है कि और हो जाए। हम तो कहते हैं अम्मी अपने- की और हो ये जाए। हमें छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अपने पापा से बोल देते, बोले 1-2 और कर लो, कम से कम टीम तो बनी जाएगी। कोई नहीं, कर लेंगे, इंशाल्लाह, उनकी मर्जी अल्लाह है। देगा तो हो जाएंगे। ऐसा मैंने जो इंटरव्यू देखा था ना, जैसे मैंने सुना है ना, तो उस लेवल की बातें हुई थी उस इंटरव्यू में कि हाँ, लगने लगा था कि भाई आपकी फैमिली में इतना ज़्यादा कलेश रहा है पीछे, ठीक है, आपने मतलब गरीबी देखी है, सही है नहीं? मुझे लगा था उस टाइम पे कि हाँ भाई ये लोग एक बहुत ही मतलब उस लेवल से उठ के आए हैं जहाँ पे खाने तक के लाले थे। खाना पीना तो हमारा ठीक था वैसे, सब कुछ खाने पीने का सब कुछ रहता था घर में, अल्लाह के शुक्र से सब कुछ था। लेकिन हमारा घर ठीक नहीं था। जब जैसे आंधी वगैरह आती थी ना, ऐसे बारिश पड़ती थी तो घर हमारा टपकता था सब में से, तो हम पिन्नी लगा देते थे यहाँ पे वहाँ पे, सब में बर्तन रख देते थे जगह जगह कि चलो सो जाएंगे। एक बार तो हम झपड़ में सोए थे बाहर। हम सोच रहे हैं चलो किसी के घर को सोने चले जाते हैं। हमारा घर भी ऐसे हो रहा, छोटा सा मुन्ना हुआ वहाँ मेरी अम्मी का, तो मैं कहती इसका क्या होगा। तो जैसे तैसे करके लेकिन सुबह हो गई, उस टाइम बहुत पर ना परेशानी उठाई। लोग हमारे घर पे आना पसंद करते थे। और अब यार ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कमा रही है, पहले लड़कियां गरीबी तो सही कमा लगती रही है, हैं। पर जो नहीं लगती है ना अमीर, तो गलत लगती है। आपके अब्बू उस टाइम पे क्या करते थे? मेरे पापा कुटाई करते थे चांदी की, और गड्डी जो बम्बई को लेकर जाया करते थे, दिल्ली जाया करती थी, जो घर घर कुटवाते हैं। हाँ, चांदी का बरक जो होता है वो काम करते थे। सिल्वर बोल। अब भी वही काम करते हैं मेरे पापा। तो अब आपको ऐसा लगने लगा कि हम लोग कमाने लगे हैं तो उनसे वो काम छुड़वा दिया जाए, उनको आराम की ज़रूरत है? हाँ, हमने अपने पापा से कहा था कि अब हम अच्छे खासे पैसे कमाने लगे हैं तो ये काम छोड़ दो। लेकिन मेरे पापा का ये कहना है कि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। अच्छा, मतलब स्वस्थ रहने के लिए काम करना ज़रूरी है, उनका कहना ये है। हाँ, सही है। ऐसे ठाड़े नहीं बैठना चाहिए, ऐसे ठहरे ठहरे तो पानी भी सड़ जाता है। तो आपके घर पे आप ही लोग बड़े हो? हाँ, हम दोनों बड़े। नहीं, भाई बड़े हैं, 2 भाई। 2 भाई बड़े हैं? हाँ। क्या करते हैं वो? वो अहमदाबाद में, अहमदाबाद में क्या काम करते हैं? उनका कारखाना है, कारखाना है जी। जेश के पेंटों का। उन्होंने कभी आपकी वीडियोस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं, मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं कहते। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा था? आपके भाइयों का क्या रिएक्शन रहा होगा? अच्छा, हाँ, शुरू में वैसे तो जब आसपास की लड़की कहती थी ना गांव में, यार तेरी बहन ऐसे कर रही हैं, भी देखिए कैसे डाल रही हैं, फोटो डाल रही हैं, ऐसे लोड़े डाउनलोड कर लेंगे तो क्या समझेंगे। तो मेरे भाई कहता था तो जाओ अपनी बहनों से भी करवा लो, ऐसे मेरी बहनें कर रही हैं, ऐसे गंदे काम तो नहीं करती कहीं, समझा देता मेरे। लेकिन जब गाली गलौज वाली वीडियो बनानी शुरू करी हमने, तो मेरे भाई ने कुछ कहा था कि ऐसी वीडियो मत डालो, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें गुस्सा आया कि तू ऐसा क्यों कह रहा है, कि किसी ने तुझे बता दिया, दिखाया कि अपनी बहनों से ऐसे के। लेकिन वो सही कह रहा था, फिर भी हमने बंद कर दिए सब। तो आपके गांव में काफ़ी लोगों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसे कुछ नाम जो आप बताना चाहो कि हाँ उनसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो, उन्होंने जो भी बोला हो उनकी बात सुन के आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया? अच्छा, हाँ, पता तो चल गया वैसे कौन कौन खिलाफ है, कौन कौन नहीं। और वैसे ना बोलते तो ज़्यादा वो ही हैं जिनके घर में ना, जिनकी बेटी भी नहीं है, कहीं से कहीं भागती हैं। 2 बेटियां भाग गई उसकी, जो ज़्यादा बोल लिया था कालिया। 3 लाख रुपए ले रखी है उसने। 2 लड़कियां भाग गई। और क्या फिर नाम है उसका? सफ़ी। सफ़ी एक का नाम नाम भूरा है, एक का नाम सफ़ी है। और जो औरतें थी हमारे बारे में कह रही थी, एक का नाम साइदा है, एक का नाम फरजाना है। वो भज्जो है, भज्जो है वो, जो बोल रहे हैं यार, भजो हुई है वो। ऐसे ऐसे की बोलते हैं। कोई सही इंसान होगा, चलो कोई सही इंसान होगा तो मान भी लो, हाँ एक बार को चलो हाँ बोल लिया ये सही है। लेकिन ऐसे ऐसे इंसान बोलते हैं जिनकी बेटी भागा हुई है, जिसका कुछ है, जिनका कुछ है। जिसकी लड़की भागी है ना, उसने ही हमारे ऊपर उंगली उठाई है। और जो अच्छा है ना, उसने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने हमें समझाया कि ऐसी वीडियो मत बनाओ बेटा, सही नहीं है। अच्छा, समझाने से माने नहीं फिर भी? नहीं, बाद में समझाया उन्होंने हमें बहुत। बाद में मतलब पहले तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा था कि बना रही है, वीडियो बना रही है, वो तो केस यार हुआ था वो तो उसके बाद फेमस हो गई, केस हो गया था ना जब।
तो आप दोनों से ना जो हमारे कैमरे के पीछे ऑडियंस बैठी है वो आपसे सवाल करना चाहेगी। चलिए आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो महकपरी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। तो जब आप छोटी थी तो आप दोनों को सबसे ज़्यादा फेवरेट कार्टून कौन सा था? मेरा मोटू पतलू। अच्छा, आपका मोटू पतलू। और आपका? मेरा मोगली। अच्छा, आपका मोगली। महक और परी अपने रिलीजन को लेके कितना स्टेबल है? मतलब नमाज, जैसे 5 टाइम की नमाज होती है, उसको लेके टाइम निकालती हैं, या फिर चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, ऐसे होता है? या फिर घर वालों का भी ये प्रेशर है कि नमाज पढ़ो, इस चीज़ पे ध्यान दो? नहीं, पढ़ते हैं हम नमाज। नमाज तो जो से टाइम की मिल जाती है, हाँ, कोशिश करते हैं मिल जाए तो पढ़ लेते हैं। फजर की तो पढ़ती हैं। हाँ। मतलब ऐसा कोई रूटीन नहीं बना रखा कि पढ़नी ही पढ़नी है, अगर आपके बीच में काम आ गया तो आप नमाज छोड़ देते हो? हाँ, मतलब जो टाइम मिलता ज़्यादा है आ तो पढ़ जाता लेते है। हैं। अच्छा, अब ऐसे बाकी और कोई? वीडियोस भी बनाते हैं तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल के जो जनरेशन की लड़कियां हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मतलब उन्हें आजकल कैसे रहना चाहिए? आजकल की लड़कियां, किसी से डरना नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जीना चाहिए, कि ठीक है ना, किसी से भी नहीं डरना चाहिए। आज के ज़माने में खुल के जियो ज़िंदगी, जो करना है करो। ये क्या मैसेज एक देंगे? ही इन्हें तो जिंदगी। खुद ही नहीं पता इनको लाइफ में करना क्या है। बाकी नहीं, कोई नहीं। और क्वेश्चन करो। अपनी ज़िंदगी खुल के जीनी चाहिए। मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, सब डर कर बच जियो। करो, कोई और क्वेश्चन करो। अच्छा उमेश भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि महक और परी में से, दोनों में से आपको ज़्यादा खूबसूरत कौन लगी, तो आप किसे कहना चाहेंगे? खूबसूरती में तो मैं शायद दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। वो ऐसा क्यों? वो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सही से देखा जाए तो कुछ ना कुछ कमियां हैं, अभी भी पूरी तरह से खूबसूरत नहीं है। थैंक यू कहने के लिए। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को इनकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानने को मिला, और इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हुए आप लोग क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहोगी? हमारी इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, पर शेयर और हाइप ज़रूर करना। और हाँ, लाइक क्यों नहीं करोगे? आप लोग हमसे प्यार करते हो। और कमेंट्स भी जरूर करोगे। और सुन, महक परी कह दे कभी बैम में हो, समझा? तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मिस्टर उमेश गोला शो।